गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा था, आज मैं बता देता हूँ। एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था आपने, क्रॉस एल्डोल के बारे में पढ़ा था आपने, मिक्स्ड एल्डोल या जो क्रॉस एल्डोल है उसे हम मिक्स्ड एल्डोल भी कहते हैं। एक आपने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के बारे में पढ़ा था। फिर हम कैनिजारो रिएक्शन पे गए थे। तो कैनिजारो रिएक्शन के बाद आपने पढ़ा था कैनिजारो में कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी थी आपने, एक पढ़ी थी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। आज जब हम बात करेंगे तो आज बात करेंगे हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की, और बात करेंगे हम मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। कई पॉइंट्स जहां पे मुझे लगता है कि आपको जरूरत है, जरूरत का मतलब ये है कि आपको जो जो दिक्कतें आ रही हैं असाइनमेंट वगैरह करनी हो तो वो दिक्कतें शायद इससे दूर हो जाएंगी। तो ये क्रॉस कैनिजारो और मिक्स्ड कैनिजारो, इससे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन की। जैसे कि क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको कोई दो कंपाउंड ऐसे मिले हैं जो अलग अलग हैं। आपको कोई दो ऐसे कंपाउंड मिले हैं जो अलग अलग हैं और दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पहली कंडीशन आप समझ लीजिए कि दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन इजीली नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि इस रिएक्शन में कुछ दिक्कतें हमें आती। दिक्कतें क्या हैं, पहले तो आपने नोट डाउन कर लिया, फिर हमें देखना है कि क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आई। इसमें आपको याद रखना है क्या यूज करना है, 50% KOH यूज करना है। कैसे होगा, दिक्कतें क्या क्या आ सकती है। देखो, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि OH नेगेटिव इन दोनों में से किसके पास अटैक करेगा। दो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, OH नेगेटिव किसके पास अटैक करेगा, क्या यहां पे अटैक करेगा या OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा। इन दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। मैंने एक क्वेश्चन शायद आपके लिए लिया भी था जब हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कर रहे थे, तो वहां पे मैंने एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में होगा क्या। अगर ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये दोनों रिएक्शन दी हुई है और आपसे कहा जाए कि रिएक्शन जो है कैनिजारो रिएक्शन वो कैसे होगी, या कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, तो वो पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। ये मतलब कि कैनिजारो रिएक्शन में OH नेगेटिव के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका एक रीजन है, वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा वो समझिए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपको याद रखना। तो वो ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आप जानते हैं, कम। किसके कंपेयर में, इस वाले कार्बन के कंपेयर में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहां पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं। तो सीधी सी बात है, OH नेगेटिव तो वहां पर अटैक करेगा जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो यहां पे अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया, वो किस तरह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन किस तरह से ट्रांसफर होगा, रिएक्शन होगी किसके साथ, CH3 +
ये वाला ग्रुप यहां पे जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा। तो क्या हो गया इसमें? प्रोटॉन ट्रांसफर। इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद रिएक्शन किस तरह से होगी वो समझिए। देखिए इसमें क्या है, HCO नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा OH, फिर क्या दे रखा था H। रिएक्शन किस तरह से हुई थी? CH3 CCH3, फिर उसके बाद क्या दे रखा था? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हुआ क्या है, इस वाले ने यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया, ये चला गया यहां पे, ये गया है यहां पे, ये चला गया इस तरह से। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आएगा H OH CH3 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 CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा इसमें? प्रोडक्ट बनेगा। किस तरह से प्रोटॉन बनेगा एक बार मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या हुआ है? प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा? क्या बनाएंगे आप? C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, साथ में क्या आएगा? OH। उसके बाद सॉरी, यहां पर हुआ हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां पर क्या हुआ? ये हाइड्राइड ग्रुप जो था वो यहां पे चला गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद क्या आएगा? CH3, यहां पे भी क्या आ जाएगा? CH3 और ये क्या आएगा? CH2O नेगेटिव। अगर आपने KOH लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? K। तो यहां तक रिएक्शन हो गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। वो हाइड्राइड ट्रांसफर था, अब क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर किस तरह से होगा? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव और ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा यहां। तो देखो एक चीज, एक ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ट्रिक क्या है कि अगर आपको क्रॉस कैरियर रिएक्शन कर रहे हैं और एक रिएक्टेंट आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो हमेशा उसका रिडक्शन होगा, वो एल्कोहल में चेंज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन होती है, क्रॉस एल्डोल सॉरी जो मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन होती है और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है, वो दोनों ही, जो मिक्स कैनिजारो रिएक्शन है या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, तो उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। याद रखना है आपको कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ना कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो एक तो क्या याद रखना है? इन केस ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, if one of the reactant is formaldehyde, then oxidation of formaldehyde will take place. तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा क्या है? इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, सिर्फ कैसे रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या करना है हमें? सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है और आप जानते हैं दोनों में से किसी भी कंपाउंड के पास क्या नहीं है, दोनों में से किसी भी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
और अगर मैं बात करता हूं इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दोनों में से किसी के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं। जब दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर रिएक्शन किस तरह से होगी? तो रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन किस तरह से होगी आपको मैंने बताया था, इसमें होगी मिक्स्ड कहने जा रहा हूं पहले, या क्या कह सकते हैं आप इसे, या आप कह सकते हैं क्रॉस कहने जा रहा हूं रिएक्शन। आप जानते हैं इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है मैंने पहले करवा दिया था, इससे क्या बनेगा, इसमें जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये क्या बना देगा CH2OH। तो इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसमें रिएक्शन होगी, ये इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको इस तरह से कंपाउंड दे रखा है, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था, इस तरह से इसकी रिएक्शन करवाई आपने OH नेगेटिव के साथ, समझना एक पॉइंट आप इसमें रिएक्शन कैसे होगी। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर के चलूंगा चीजों को। पहले H ले रखा था, ठीक, पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी एल्डोल रिएक्शन। कौन सी एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्या बना देगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड 2 और यहां पे क्या आ जाएगा H, साथ में क्या आएगा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर क्या आएगा CH2O नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा उसके बाद CH2C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई, H पॉजिटिव और H2 के साथ, क्या बना देगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे क्या आ जाएगा OH। ठीक, इस रिएक्शन को वैसे मैंने आपको पहले भी करवा रखा, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए पहले आप एक इसमें पॉइंट समझिएगा कि इसमें CH2OH अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह पे क्या अटैच हुआ है, CH2OH। ये याद रखना है, क्या लिया आपने, H इसमें लिया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब आपने रिएक्शन की तो रिएक्शन करने पर कुछ चीजें हमारे सामने आई। सामने क्या आई कि हाइड्रोजन के हटाने पर एक CH2OH ग्रुप लगा है। अगर हम दोबारा से इसकी तो कैसे को लिया हमने, दोबारा से रिएक्शन करवाए, फिर एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, CH2OH। ठीक है, फिर अगर हम दोबारा से रिएक्शन करवाते हैं इसकी HCH2 के साथ, फिर से क्या होगा, फिर से एक बार वही रिएक्शन होगी, यानी कि हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा CH2OH। तो CH2OH, फिर क्या आएगा CH2OH CH2OH और यहां पर क्या दे रखा CH। इसे नोट डाउन करिए बहुत जल्दी फास्ट। फिर उसके बाद क्या होगा इसमें, अब हमारे पास ये चीजें बची, समझना पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कितनी एल्डोल हुई है, तो आप जानते हैं कितनी एल्डोल रिएक्शन इसमें हुई है। एक बार आपने यहां पे एल्डोल करी थी फर्स्ट, जो ये प्रोडक्ट बना था, फिर दोबारा एल्डोल करी आपने सेकंड, फिर 3, तो इसमें कितनी बार एल्डोल रिएक्शन हुई, 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है
कि आप इसमें ये बताइए कि OH नेगेटिव आपको दे रखा है, आपने रिएक्शन करी तो OH नेगेटिव साथ ये रिएक्शन हो रही है और OH नेगेटिव साथ आपने रिएक्शन करवाई। क्वेश्चन ये बन रहा है इसमें कि क्या इसके बाद इसमें एल्डोल रिएक्शन हो पाएगी। क्वेश्चन है तो एल्डोल रिएक्शन इसमें दोबारा नहीं हो पाएगी। दोबारा इसमें एल्डोल रिएक्शन क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन और नो अल्फा हाइड्रोजन। फिर आप में से बहुत कह सकते हैं कि भाई फिर कौन सी रिएक्शन होगी? अब होगी कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास आप जानते हैं इसका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जो दूसरा वाला है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो CHO किसमें चेंज हो जाएगा? CH2। तो अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन के अंदर कितनी कैनिजारो रिएक्शन हुई तो 1। एल्डोल कितनी बार हुई है? इसमें 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे कि आपको कंपाउंड दिया OCH3 और यहां पर दिया हुआ C डबल बॉन्ड OH। इसके 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, ठीक है। इसके आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। जब आपने इसके दोनों मॉलिक्यूल लिए या इसे थोड़ा सा हम चेंज ही कर देते हैं, यहां पे क्या ले लेते हैं? NO, ठीक है। NO2 मतलब OCH3 ले लेते हैं, NO2 का अलग एग्जाम्पल ले लेंगे। ये आपने कंपाउंड लिया, आपने रिएक्शन करवाई OH नेगेटिव के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्यों होगी कैनिजारो रिएक्शन? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन आप करवाएंगे, मैं थोड़ा सा चीज बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके में, और ना ही मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने वाला हूं क्योंकि रिएक्शन तो आप खुद करेंगे कंप्लीट। तो C डबल बॉन्ड 2 यहां पे क्या दे रखा? OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाते। जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन आप करवाते हैं तो यहां पे क्या आएगा? OCH3। जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हाइड्राइड ट्रांसफर में एक चीज समझना, हाइड्राइड जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जब हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा होगा तो हाइड्राइड मतलब क्या होता है? H नेगेटिव जा रहा है, तो वो क्या छोड़ करके जाएगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज। भाई नेगेटिव जा रहा है, H नेगेटिव, तो क्या छोड़ करके? हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H नेगेटिव, और प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव। दोनों का अंतर समझना। तो आप इसमें से हाइड्राइड निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल भाई, हम तैयार में इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताइए, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही इसलिए चीज बता रखी, कौन सा शो करता है? पॉजिटिव है, और ये कौन सी पोजिशन पे है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। पैरा पे तो काम करता है रेजोनेंस। तो पॉजिटिव M की वजह से इस कार्बोकैटायन को क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा? पहले तो आप इसे लिख लीजिए कि आपको इस चीज में एक बात पता चल रही है कि OCH3 पॉजिटिव M इफेक्ट शो करके इसके हाइड्राइड को इजीली ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी जगह पे यहां पे NO2 होता तो क्या हाइड्राइड भी उतनी ही जल्दी ट्रांसफर होता जितनी जल्दी अब हो रहा है? तो अब इतनी जल्दी हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं। तो आपको आंसर क्यों? क्योंकि NO2 कौन सा ग्रुप शो करता है? -N। अगर यहां पर कार्बोकैटायन बनता भी तो माइनस का जो M इफेक्ट है वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता? डिक्रीज कर देता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपसे पूछा जाए कि इसमें पहले आप इसे नोट डाउन करिए
और मेरी हर एक बात को नोट कीजिए कि पॉजिटिव माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव एम इफेक्ट शो कर रहा है। उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हाइड्राइड ट्रांसफर के ऊपर? उससे इफेक्ट ये पड़ रहा है कि अगर आपने NO2 ले रखा है तो रेट क्या होगा, स्लो होगा, और अगर आपने OMF3 लिया है तो रेट क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि कौन सा शो करता पॉजिटिव है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर, तो रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें फास्ट होगा, और अगर इसकी जगह पे आपने NO2 ले लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। पता चल गया है? फिर नोट कर देता हूं, पॉजिटिव है, पता चल गया होगा भाई साहब। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके लिए, क्लियर हो गया। तो इतने जो कैलिजारो रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना जाए। किसी तरह के भी कोई भी एडवांस में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस में, नीट में, मेंस में, या एनसीईआरटी लेवल पे, सीबीएसई में, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। मैंने हर एक आपको क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। इसी में वो है टिशेंको रिएक्शन, और जो रिएक्शन की बात होती है तो उसे हम बिल्कुल कैलिजारो लाइक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे? आप वैसे बहुत से कह सकते हैं, कैलिजारो लाइक रिएक्शन कहते हैं इसे। ड्यू टू द हाइड्राइड ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर क्या ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब आप में से बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें? अभी तो मैंने रिएक्शन नहीं लिखी आपके लिए, तो रिएक्शन लिख देते हैं, फिर मैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि इसमें जो रिएक्शन लिखी आपने, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। ये रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करेगा इसमें। ये किसी तरह काम करेगा इसमें, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO-C2H5। अब आप कह सकते हैं आप में से मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि सर आप तो कहते हो कि कैलिजारो रिएक्शन उसमें होती नहीं है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, फिर कैलिजारो लाइक रिएक्शन कैसे दे देगा? भाई कैलिजारो लाइक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। इसका ये जरूर नहीं है अल्फा हाइड्रोजन से कोई लेना देना है, बस क्योंकि इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है इसलिए कैलिजारो रिएक्शन कहते हैं। होगी कैसे? जैसे आपको दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड 2 और H, ठीक। इसमें थोड़ा सा एसिडिक प्रेजेंस रिएक्शन करवाती है। आप इसे लिख सकते हो कि हमने एसिडिक प्रेजेंस मान लो रिएक्शन क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड 2, यहां पे क्या आ जाता है H पॉजिटिव, यहां पे क्या लिया आपने H। फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, इसके पास है लॉन्ग पेयर, ठीक है। ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो रिएक्शन आगे कैसे होगी, CH3COH, यहां पे क्या आ गया H आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा O डबल बॉन्ड C H CH3, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें? अब बात आती है हाइड्राइड ट्रांसफर, कि हाइड्राइड ट्रांसफर इसमें कैसे होगा। ठीक है, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा।
ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये वाला जाएगा हाइड्रोजन के पास, मतलब कि हाइड्राइड ट्रांसफर होगा यहां से, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो क्या बना देगा, CH3 आप इसे एसिडिक जो मीडियम में करवा रहे हैं उसकी जगह पे आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, AlOC2H, और यहां पे क्या आ जाएगा, बेशक से आप एसिडिक मीडियम में मत करवाइए, AlOC2H5 की थ्राइस। ये काम होता है AlOC2H5 की थ्राइस का काम होता है। तो क्या बन जाएगा इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड लो, ठीक है। जब आप उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, AlOC2H5 की थ्राइस, और ये इसे इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद क्या आएगा, अब रिएक्शन में देखना क्या क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O दे रखा है, साथ में यहां पे क्या दिया हुआ, O दे रखा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, CH3, यहां पे क्या आ जाएगा, CH2। तो एक हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी एक क्या हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, तो आप मेंशन कर सकते हैं सभी क्या हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा, लास्ट में क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H। तो नोट डाउन कीजिए। और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे आपने लिया PHC डबल बॉन्ड OH, 2 मोल ले लिए इसकी, जरूरी नहीं है रिएक्शन में दे रखा हो, किस तरह से रिएक्शन होगी, मैं Al को नहीं ले रहा हूं इसके साथ, ले सकते हैं आप, लेकिन रिएक्शन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें क्या, ये लॉन पे यहां पे अटैक करेंगे, चला जाएगा यहां पे, क्या बना देगा, PHCO नेगेटिव, H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, P C आएगा, यहां पे क्या आएगा, PH, और यहां पे क्या आ जाएगा H। फिर क्या होगा, वही हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या बन जाएगा सर, PHC डबल बॉन्ड O, उसके बाद आएगा CH2PH। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में क्या हो रहा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये हो गई टिसेंको रिएक्शन। एल्डिहाइड से किस तरह से ईस्टर हम बनाएंगे, क्या बन रहा है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से क्या बना रहे हो, ईस्टर बना रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन पर्किन रिएक्शन।
पर्किन रिएक्शन की थी, जैसे दे रखा बेंजल्डिहाइड, किस तरह से रिएक्शन होगी। ठीक है, हम इसमें सॉल्ट यूज कर रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, उसका नेचर रहेगा ये वीक बेस की तरह ही काम करेगा जो सॉल्ट का नेचर है। तो ये जो सॉल्ट है वो किसी तरह काम करेगा, वीक बेस की तरह ही काम करेगा। और ये क्या लिया आपने, एसिटिक हाइड्राइड लिया, ये क्या लिया, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कैसे होगी वो समझो। सबसे पहले है CH3COO, C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने कंप्लीट यहां पे लिख दिया है। पहले स्टेप में क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। पहले स्टेप में करना पड़ेगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, CH3CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या बना देगा वो, CH2 नेगेटिव, भाई प्रोटॉन जाएगा, फिर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में क्या बाहर आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बनी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये तो स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका अटैक करना है आपको, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। किसके ऊपर करवाना है, इसके ऊपर। डबल बॉन्ड O, कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, CH2 नेगेटिव, अब देखो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, आपके माइंड में भी आ सकता है, मेरे माइंड में भी आ सकता है कि ये वाला प्रोटॉन ही क्यों गया, ये वाला भी तो जा सकता था। दोनों में से कोई भी प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये वाला भी निकाल सकते हो, ये वाला। तो पॉइंट ये आपको